एक तरफ देश में विश्व विजेता टीम इंडिया की वतन वापसी पर जश्न है, तो दूसरी ओर हाथरस में हुई 121 मौतों का मातम है। देश हाथरस कांड वाले डिजाइनर बाबा का पूरा सच जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि धर्म के नाम पर पाखंड की लीला दिखाने वाला यह बाबा कितना बड़ा फ्रॉड है। कल हमने आपको इसी शो में बाबा के कुछ चमत्कारी तथाकथित चमत्कारी कारनामे दिखाए थे। सुदर्शन चक्र धारण करने वाला यह बाबा खुद को नारायण का अवतार कहता है, मंच पर फर्जी बिजली की गर्जना सुनाता है, दावा करता है कि यह भक्तों से दान दक्षिणा नहीं लेता, लेकिन सच यह है कि भक्तों के दान किए हुए रुपयों से इसने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है। नामी ब्रांड की लग्जरी गाड़ियों से घूमता है। बाबा के रंग बिरंगे चश्मे को लेकर भी कई राज सामने आ रहे हैं। ये बाबा इन चश्मों को पहनकर सत्संग में दिव्य दृष्टि डालने का दावा करता है। लेकिन सबसे पहले आपको बाबा के रहस्य लोक में लेकर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं बाबा के गुप्त कमरे की। चश्मा है, कमरा है, फर्जी बिजली की गर्जना है। क्या क्या हो रहा है? बाबा के सीक्रेट रूम से जुड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से कई कहानियां सामने आ रही हैं। बाबा के आश्रम के कोने में सुख सुविधाओं से लैस एक गुप्त कमरा है। यहां सिर्फ 7 करीबी लोगों को जाने की इजाजत है। इन 7 लोगों में सेवादार और कुछ महिलाएं शामिल हैं। ये 7 लोग नारायण हरि साकार से शुरू से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनके अलावा इस सीक्रेट रूम में किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। जानकारी यह भी है कि बाबा 8 बजे के बाद इसी सीक्रेट रूम में रहता है। उसके बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलता। जो असली संत होते हैं उनकी दुनिया में, उनकी जिंदगी में अक्सर कोई सीक्रेट रूम नहीं होता। वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनमें आडंबर नहीं होता है। इस लिहाज से ये अपने आप को भोले बाबा कहने वाला एकदम उल्टा है। अगर ये भोले बाबा सच्चा संत है तो इसे सीक्रेट रूम की जरूरत क्यों है? आश्रम के इस गुप्त कमरे में भोले बाबा कौन सी साधना में लीन रहता था? सोचिए। सीक्रेट रूम के दरवाजे हम अब इससे ज्यादा नहीं खोलेंगे, लेकिन बाबा की अकूत संपत्ति और लग्जरी गाड़ियों वाले शौक की बात करना जरूरी है। इस बारे में जानकारी यह है कि बाबा फॉर्च्यूनर सहित कई गाड़ियों के काफिले में चलता है। यह बाबा नामी ब्रांड की लग्जरी गाड़ियों से घूमने का शौकीन है, लेकिन काफिले की एक भी गाड़ी इस बाबा के नाम पर नहीं है। सभी महंगी कारें बाबा को भक्तों ने गिफ्ट की हैं। बाबा की तिलस्मी साम्राज्य अरबों रुपए का है। बाबा के कई बड़े और आलीशान आश्रम अलग अलग शहरों में बने हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। मैनपुरी के बिचवा आश्रम के बाहर 200 दानदाताओं की एक लिस्ट है। इस लिस्ट में लाखों रुपए के दान दिए जाने का जिक्र है। किसी ने 3 लाख रुपए में दान दिया है, 3 लाख रुपए का दान दिया है, किसी ने 2.5 लाख, किसी ने 80,000, तो किसी ने 50,000 रुपए दान किए हैं। सबसे कम दान 10,000 रुपए का है। इसमें कम दान देने वाले का नाम नहीं लिखा है। यह लिस्ट समय समय पर बदलती रहती है। इस लिस्ट में मैनपुरी, पीलीभीत, लखीमपुर, ग्वालियर और देश के अलग अलग इलाकों के भक्तों के नाम शामिल हैं, जिनसे बाबा को मोटा चंदा मिला है। कई शहरों में बाबा की करोड़ों की जमीनें बताई जा रही हैं। संभल में बाबा के आश्रम के आसपास कई भट्टे हैं। सभी भट्टे नारायण साकार हरि के नाम पर चलते हैं। हमारे पास नारायण साकार हरि और भोले बाबा की कई तस्वीरें हैं। सत्संग के कई वीडियोज ज्यादातर जगहों पर यह रंग बिरंगे चश्मे में दिखता है। रंग बिरंगे चश्मे। बाबा के चश्मों में भी पाखंड वाले रंग छिपे हुए हैं। पहले आप बाबा के अलग अलग रंगों के चश्मों वाली ये तस्वीरें देखें। ये देखें, ये देखें, ये देखें किस तरीके से तस्वीरें आ रही। एक तस्वीर में बाबा ने काला चश्मा पहना है। एक जगह पर सिंहासन पर विराजमान इस ढोंगी बाबा ने नीला चश्मा पहना है। तीसरी तस्वीर में बाबा ने भूरे रंग का चश्मा पहना है। चौथी में हरे रंग का चश्मा। जब ये झूले पर बैठा हुआ है तब एक और रंग बिरंगा चश्मा पहना हुआ है। इस आखिरी तस्वीर में अब ध्यान से देखेगा, पगड़ी धारी
भोले बाबा ने नीला चश्मा पहना हुआ है। नारायण साकार हरि और भोले बाबा हर मंगलवार को रंगीन चश्मा पहनता था। नीले रंग का चश्मा पहनकर यह गंभीर बीमारी से जूझ रहे भक्तों पर दिव्य दृष्टि डालने का दावा करता है। जब हरे रंग का चश्मा पहनता था तब भूत प्रेत उतारने का दावा करता था। भूरे और काले रंग का चश्मा पहनकर यह लोगों के जीवन में शांति लाने का दावा करता था और आम दिनों में नजर का चश्मा लगाता था। दिव्य दृष्टि पाने वाले ऐसे भक्तों की लिस्ट पहले ही बना ली जाती थी और उन्हें सत्संग में सबसे आगे बिठाया जाता था ताकि बाबा का पाखंड आश्रम से चलता रहे। अफसोस, क्या क्या चश्मे उन लोगों ने पहने थे जिन्होंने इसको देखा नहीं अभी तक, इसके पाखंड को देखा नहीं। लेकिन बाबा और खुलासे यही नहीं खत्म हो रहे। हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में पड़ताल इससे भी लंबी है। धार्मिक प्रवचन देने वाले बाबा के इस वक्त पैतृक गांव में हम आए हैं। ये कासगंज जिले में एक गांव है बहादुर नगर, और वहां पर ही आप देखिए ये गली है और इसी गली में बाबा का ये पैतृक घर है जहाँ पर बहुत साल पहले तक बाबा यहाँ पर रहते थे। बाबा के बड़े भाई का घर है या परिवार के किसी के घर का घर है? जब वो मानते ही ना का उसको तो हम कहा नहीं। अच्छा, वो मानते नहीं है आप लोग? ना मानते। वैसे आप किन की बेटी है? आपका नाम क्या है? आरती। किसकी बेटी है आप? छोटे भैया है ना राकेश में। सूरजपाल के जो छोटे भाई हैं उनकी बेटी है। तो यहाँ पे आते हैं सूरजपाल जी गांव में? आप लोगों से मिलजुल रहता है, बातचीत होती है? ना आते। पहले तो मेरे भैया बन गए, अब मैं प्रभु भी मानी जानते। मैं तो 9 साल मेरा कोड चिचिया तो, और उन्हीं की शरण में आए तब से सही है गए हम। हमारी नज़र में तो कुछ नहीं, हमारी नज़र में तो आम है इंसान। प्रभु जी खेलते भी हैं, कहते हैं कि हम पे ये आ गए, प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। अरे कहाँ से आ जाएगा? वो मरा तो है नहीं, मरे तो है नहीं, जिंदा इंसान है, किस पे आ जाएंगे? सवारी हो जाएगी जिंदा इंसान की। वो वहाँ बैठे हुए हैं, तुम यहाँ बैठे हुए हैं। गांव वाले तो उन्हें देखने के लिए तत्सत है, पब्लिक देखने नहीं देती हम लोगों को। 10 साल हुई हमने नहीं देखा कि कैसे हैं कारे पीरे लाल। बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा आश्रम, जिसको महल नुमा आश्रम भी कह सकते हैं, वो भी संभल में है। भक्तों की बात करी जाए उनके संभल में, तो भक्त इतने ज्यादा उनके अंधभक्त थे कि तमाम जो ईंट भट्टे हैं अपने, उनका नाम भी उन्होंने बाबा के नाम पर ही रख दिया था। तो हमारे जो सोर्सेस बता रहे हैं कि संभल में भी कई करोड़ रुपए की जमीन बाबा के नाम पे है और कई जगह बाबा के आश्रम भी फिलहाल बने हुए हैं। पुरी के बिछुआ के बाबा के उसी आश्रम के बाहर खड़े आप देख सकते हैं कि बाबा का ये भव्य आश्रम है। इसका गेट देखने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा का आश्रम कितना भव्य और विशाल होगा। बाबा के पास चंदा कहां से आता था, ये एक बड़ा सवाल है। और बाबा ने अपने इस बिछुआ आश्रम के बाहर जो लिस्ट लगाई आप देख सकते हैं कि इसमें 200 लोगों के नाम तो लिखे जा चुके हैं, और जिन 200 लोगों ने दान दिया था उनमें सबसे ज्यादा कम रकम 10,000 रुपए की है। आप देख सकते हैं किसी ने 25,000 दिया, किसी ने 51,000 दिया, किसी ने 2 लाख रुपए दिया, किसी ने करीब 50,000 रुपए दिया, किसी ने 83,000 रुपए दिया, किसी ने 1 लाख रुपए दिया। यानी कि करोड़ों रुपए का चंदा बाबा को मिलता था। यहां महज 200 लोगों की लिस्ट लिखी गई है। हाथरस कांड के करीब 55 घंटे बीत चुके हैं और अब तक ना तो अंडरग्राउंड हो चुके भोले बाबा का पुलिस को कोई पता चल पाया है और ना ही पुलिस के पास केस के प्रमुख आरोपी, प्रमुख आयोजनकर्ता वेद प्रकाश मधुकर की कोई जानकारी है। मधुकर की तलाश में पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस केस में आज पहली गिरफ्तारी जरूर की है। 6 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। गिरफ्तार किए गए सभी लोग आयोजन समिति के सदस्य हैं। ये लोग कई राज्यों में कई जगहों पर ऐसे आयोजन करा चुके हैं और इन पर सत्संग के लिए चंदा जुटाने का जिम्मा था। इस बीच हाथरस की पुलिस ने आज पहली बार इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि साकार हरि और भोले बाबा से अब तक पूछताछ नहीं की गई है, लेकिन जरूरत पड़ी तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अच्छा, ये जरूरत कब पड़ेगी? सवाल खड़ा नहीं होता है क्या अभी जरूरत नहीं पड़ी है? वहीं TV9 बार दर्ज की पड़ताल में बाबा के एक और झूठ की पोल खुली है। बाबा ने 121 लोगों की मौत के बाद दावा किया था कि वो हादसा होने के बहुत पहले
फुलराई गांव से निकल गया था। लेकिन टीवी 9 को ऐसे 3 सीसीटीवी वीडियो मिले हैं जिनमें बाबा का झूठ साफ दिख रहा है। पेट्रोल पंप का विजुअल और यहां पर आपको 2 पुलिसकर्मी बैठे नजर आ रहे हैं और यहां पर आपको एक एम्बुलेंस नजर आ रही है। अब हम इस वीडियो को प्ले करेंगे, जरा प्ले करिए पुष्पेंद्र जी, और उसके बाद हम दिखाएंगे कि बाबा के आने से पहले कैसे उनकी जो प्राइवेट आर्मी है वो असेंबल होती है, ह्यूमन चेन बनाती है बाबा को स्कॉट करने के लिए। ये एम्बुलेंस अब देखिए यहां से गुजर रही है और उसके ठीक बाद यहां पर आप देखेंगे बाबा की जो प्राइवेट आर्मी है वो अब असेंबल होना शुरू हो जाती है। ये देखिए बुलेट गाड़ियों के जाते हुए विजुअल। ये एक लाइन से जो मोटर बाइक्स आपको नजर आ रही है उसके पीछे एक अर्टिगा गाड़ी नजर आई है और देखिए अब आप देखेंगे व्हाइट कलर की कार यहां से जाते हुए नजर आ रही, कार नंबर 1 एंड इसके बाद कार नंबर 2। अब देखिए पब्लिक आना शुरू हो चुकी है, ये लोग आ रहे हैं और जहां पर ये देखिए अब ये महिलाएं ये पुरुष यहां पर आपको भागते हुए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं और यहां से जो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी, क्योंकि सभा संपन्न हो जाती है, उनको ये खबर मिल जाती है कि वहां पर दुर्घटना हो गई है, हादसा हो गया है, लोगों का रेला सड़क पर आपको नजर आएगा और ये महिला बदहवास आकर 500 मीटर चलने के बाद आखिर पेट्रोल पंप पर आकर लेट की हो जाती है और ये लोग पेट्रोल पंप को पूरी तरह से घेर लेते हैं। अगले 5 से 10 मिनट में पूरा पेट्रोल पंप लोगों से भर जाता है। पब्लिक बाबा निकलने के जस्ट 15 से 20 मिनट बाद यहाँ पे भगदड़ मचना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। यहाँ की तो नेटवर्क व्यवस्था ही चरमराई हुई थी, कोई कॉलिंग नहीं लग रही थी। बाबा के निकलने के लगभग आधे घंटे बाद ये पूरी भीड़ पैदल चलती हुई, क्योंकि ये लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर का रास्ता है और लोग भागते दौड़ते अपनी जान को बचाते कैसे इस पेट्रोल पंप को घेर लेते हैं। पब्लिक यहाँ छूटने लगी थी, पानी की प्यास यानी बेचैन थी, चिंतित थी, प्यासी थी, व्याकुल थी, तो पानी का व्यवस्था की समर चलाई, कंटिन्यूस समर चली थी। वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें एसआईटी की जांच एजेंसी पर भरोसा है। बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक FIR लिखने की बात प्रकाश में आई है, जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। इनके अनुयायी देश भर में हैं, तो उनके वहाँ पर और भी कहीं पे FIRs हैं क्या, ये चीज़ हम निकालने के लिए हमारी टीम्स लगी। इस बाबा पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हाथरस में हुई मौतों पर हमारी कवरेज आगे भी जारी रहे।